अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ा स्कैंडल, बड़ी बारीक वारदात, मुबैना बारीक वारदात वो कैसे सामने आई। 1 अरब से जायद के जो टेंडर थे उनमें क्या होने जा रहा था और किस तरीके से ये सारा मामला जो है वो सामने आया। हम आज आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं। सीडीए से इसका ताल्लुक है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कल सीडीए में एक बड़ा टेंडर जो था वो ओपन होना था। कल उसकी डेट थी, लोग तैयार थे, शायद मुबारकबादों का जो सिलसिला है उसकी भी तैयारियां शायद थी, लेकिन वो बीच चौराहे में जो है वो सारा मामला, चेयरमैन सीडीए जो है सोहेल अशरफ साहब, उनकी मुदाखलत के बाद वो रुक गया। वो भांडा जो है वो बीच चौराहे में वो हांडिया फट गई और उसमें क्या होने जा रहा था और वो मुबैना स्कैंडल कैसे था, हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो सीडीए से रिलेटेड है, वो भी हम आपसे करेंगे कि किस तरीके से जब लोगों को पिछले साल में नौकरियों से हटाया गया था कि नाम करप्शन का दे के, लेकिन उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी चले गए थे और बीच में डेफिनेटली जो मुबैना करप्ट थे वो भी थे। और जब वो लोगों की बहाली हुई तो सिर्फ कुछ चंद लोग बहाल हुए और उनमें मुबैना करप्ट लोग भी एक आदमी ऐसे हैं वो कैसे बहाल हुए और जो ईमानदार अफसर हैं वो कैसे इंतजार कर रहे हैं, हम आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। नाजरीन, एक बड़ा स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। इस स्कैंडल की नोयत गो के 1 अरब रुपया शायद सीडीए के लोगों के लिए, सीडीए के लिए इतना बड़ा ना हो, लेकिन जो इसकी जो मुबैना जो जिस तरीके से इसका जो मोडस अपरेंडी जो था या जिस तरीके से ये हो रहा था उसमें बड़ी दिलचस्प है और मजेदार चीज है। हम आपको डिटेल में बताएंगे। और दूसरा जो है, मेरे जो दोस्त तालीम के शोबे से मुझसे अच्छी खबरें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनके बारे में मेरी ये उनको रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीडीए से रिलेटेड आज होगी, तो मैं एक और वीडियो थोड़ी देर में वो अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह मेरे एक आर्टिकल पे पीएम ऑफिस ने नोटिस लिया और कैसे जो है जो मामला 3 साल से लटका हुआ था वो रिजॉल्व हुआ, वो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बारे से। तो काइंडली फिर आप उस वीडियो को जो उसमें जिनकी दिलचस्पी है वो देख लें। आज हम इसको सिर्फ और सिर्फ सीडीए पे रखते हैं ताकि इसकी दौरानिया ज्यादा लंबा ना हो। नाज़रीन, हम बताते हैं कि चेयरमैन सीडीए जो है सोहेल अशरफ साहब, इनका ये क्योंकि लाहौर से आए हैं तो इनको बड़ा शौक था कि इस्लामाबाद की जो मार्केट्स हैं इनको खूबसूरत बनाया जाए। इन्होंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया, एक स्पेशल कंसल्टेंट जो थे उन्होंने इनको अपनी तरफ से मदद की और उन्होंने सारा काम करके दिया कि जो अपारा मार्केट है इसको कैसे खूबसूरत बनाया जाए। मजीद जिस तरह जिनास सुपर मार्केट है और कोसार मार्केट है। विजन उसके पीछे ये था कि ये वो मार्केट्स हैं जहाँ बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो ये खूबसूरत इस्लामाबाद की एक गुड लुक आए। लेकिन इसको सीडीए के नाज़रीन लोगों ने किसी शायद और मतलब में ले लिया। उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया। इसका नाज़रीन टेंडर हुआ, बाकायदा टेंडर अखबार में आया और वो टेंडर कल सुबह खुलना था, कल 11 बजे खुलना था। लेकिन अलामाधार में चेयरमैन साहब, जो मेरे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि उनके नोटिस में ये बात आई कि ये जो टेंडर है इसकी शफाफियत पे बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। उसकी रीजन ये है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया कंस्ट्रक्शन कंपनीज के हवाले से, उसमें नाज़रीन एक हैरत अंगेज तौर पे एक चुनका देने वाली एक क्लास डाली गई, जिससे शायद अगर वो क्लास ना होती तो मुकाबले की जो फजा है वो ओपन होती और उससे फिर जो कम्पिटेटिव प्रोसेस होता उसमें सीडीए को बड़ा फायदा होना था। नाज़रीन, एक क्लास उसमें ऐसी डाली गई कि जिससे जो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो उस रेस से बाहर हो गई और थोड़ी कंपनीज जो हैं वो फिर उस हिसाब से वो आई। नाज़रीन, उसमें ये डाला गया कि आपकी वो फर्म इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है जो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेके आए। नाज़रीन, मार्केटों को खूबसूरत बनाने के लिए और उनमें रंग रोगन करने के लिए, उनकी लाइटें ठीक करने के लिए सिक्योरिटी से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ये जनाब विजन है सीडीए के लोगों का और ये पता नहीं उन्होंने डेलिबरेटली किया है या क्या हुआ या गलती हुई। लेकिन नाज़रीन, होता ही है कि जब आप टेंडरिंग प्रोसेस से, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ सीडीए के लोग बहुत अच्छे होंगे, किसी ने गलती से वो क्लास डाल दी होगी, भूल गए होंगे, गलती हुई होगी, मैं नहीं कहता कि करप्शन थी, स्कैंडल था। लेकिन नाज़रीन, होता क्या है, जब भी दुनिया भर में आप जब टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसको आप टाइट करते हैं, तो जब उसमें आप उसका एक हार्श क्राइटेरिया बनाते हैं तो उससे ये होता है कि ओनली चंद चंद कंपनीज जो है वो रेस में रहती हैं, बाकी जो है वो बेचारी वो रेस से बाहर हो जाती हैं। तो फिर जो है वो कंट्रैक्टर जो होते हैं वो अपनी मर्जी से रेट देते हैं और वो जो रेट जो होता है अल्टीमेटली जो इदारा होता है उसको नुकसान होता है, तो उनका कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर वो टेंडर खुल के तो कंपनियों को ज्यादा फायदा अमूमी तौर पे इस तरह की जो होती है क्लासेज उनसे होता है। तो नाज़रीन, कल का टेंडर जो था
उसमें जो क्योंकि कहा गया कि आपने रंग करना है, आपने खूबसूरत बनाना है, आपने जिना सुपर मार्केट को खूबसूरत बनाना है, आपने सुपर मार्केट को खूबसूरत बनाना है। तो भाई किसी बहुत बड़े सियाने आदमी ने उसमें ये क्लास डाल दी कि भाईजान आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस लानी है, मुतलका पुलिस स्टेशन से भी सर्टिफिकेट लाना है। भाई ये क्या है? शायद ये कुछ लोग जिन्होंने अगर हो सकता है गलती होगी, जो ना पता लगा हो तो हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये चेयरमैन साहब ने इस सारे किस्से को, इस हंडिया को बीच चौराहे में फेंक दिया और उन्होंने कल एक्शन लिया। उन्होंने कहा भाई ये कौन है, किसने ये किया है, ये टेंडर तुम उन लोगों की ऐसी, मतलब बड़ा ही उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। मैं देखता हूं कि मैं जो जराए बताते हैं कि उन्होंने कहा कि जब मैं पंजाब में था तो हमने जो ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग करा के, ये जो बातें हैं मैं नाज़रीन वो आपसे मनवान आपको बता रहा हूँ जो जिस तरीके से वहां पे हुई है, बाकी आप इनसे खुद फैसला अखज कर लीजिएगा। तो कल सीडीए में जो चेयरमैन सोहेल अशरफ साहब, उन्होंने कहा जी कि पंजाब में जब मैं था तो हमने जो एक ओपन बिडिंग करा के, कम्पिटेटिव प्रोसेस करा के, उससे तकरीबन 100 अरब रुपए का फायदा जो पंजाब गवर्नमेंट को दिया है। तो मैं यहाँ आया हूँ तो एक टेंडर के ऊपर आपने ये किया है, किसने किया है? बहरहाल खैर कोई माना नहीं, किसी ने कहा उसने किया, उसने कहा उसने किया, उन्होंने कहा ठीक है। इस पे तो नाज़रीन एक बड़ी इंक्वायरी का आर्डर हो गया है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि ये कौन से वो हस्तियां थी जिन्होंने ये जिना सुपर अपारा मार्केट को और कोसार मार्केट को खूबसूरत करने के लिए सिक्योरिटी का बीच में वो डाला गया। नाज़रीन इससे फिर बड़े क्वेश्चन भी रेज होते हैं कि बाकी जो टेंडर हैं, ये तो सोहेल अशरफ साहब ने अगर 11th आवर में पकड़ लिया, नहीं तो आज पता चलता कि वो 100 अरब वाला ठेका शायद वो बहुत ज्यादा चला जाता, ये कंपटीशन ना होता। तो बाकी जो ठेके हुए हैं उनके ऊपर भी अगर एक नजर डाल दी जाए तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई बुराई नहीं है। शायद सीडीए को फायदा हो जाए, या शायद ऐसा कुछ ना हो। और अगर बड़ा साफ शफाफ टेंडरिंग हुई है तो उसमें लोगों को, सीडीए के लोगों को सर्टिफिकेट दे दें कि वेरी वेल डन, आप बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं। और अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ है तो फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये बात आपसे करनी थी। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि पिछले साल जब बहुत सारे लोगों को, सीडीए के लोगों को ओएसडी किया गया, ओएसडी रिपोर्ट टू एचआरडी किया गया, 200 के करीब लोग थे, और ये कहा गया कि जी हम जो है करप्शन खत्म कर रहे हैं, जो करप्ट लोग हैं उनको फारग कर रहे हैं। नाज़रीन उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऑफिसर जो ऐसे भी थे, बहुत सारे छोटे लोग भी थे जिनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं था। उनके कोई मतलब आप किसी को कैसे कह सकते हैं जब तक कोई उसके खिलाफ कोई चार्जेस ना हो, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट ना हो, कुछ ना हो। उसमें और बहुत सारे, और जैसे का एक मुहावरा है कि जनाब जब वो सूखी के साथ गीली भी जल जाती है, तो जब वो लिस्टें शिस्टें बन रही थी तो लोगों ने कुछ ऐसे अच्छे रेपुटेशन वाले लोगों के नाम भी डाल दिए, तो वो अभी रिपोर्ट हुआ एचआरडी हो गए। और नाज़रीन जब वो बहाली हुई, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, वजीर दाखिला ने नोटिस लिया, तो उसके बाद पहली खेप जब बहाल हुई तो उसमें कुछ एक ऐसे साहब भी थे जो पिछले साल उन्होंने एक बड़ा ठेका जो था वो कंप्लीट करवाया, और जिस दिन वो कंप्लीट हुआ उसके एविडेंसेस मौजूद है। तो उसके बाद में टेंडर खुला, टेंडर उसके एक हफ्ता बाद खुला और वो मौके पे सब कुछ बन गया। उसमें भी वो शख्स भी उस लिस्ट में फारग हो गए थे, रिपोर्ट हुआ एचआरडी हो गए थे। लेकिन अभी उनको हालिया जो पहली लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में पहली गाड़ी में ही उनको बैठा के वापस लाया गया, वो भी बहाल हो गए। लेकिन चले वो बहाल हो गए तो अच्छी बात है, होना चाहिए बाकियों को भी। लेकिन उस आज तक जो है जो और जो लोग थे जो जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो सारे वहां के वहीं खड़े हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्लो हुआ है, चेयरमैन साहब को चाहिए कि इसको भी देखें। जिन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीडीए उनको पेमेंट भी कर रहा है, सैलरीज दे रहा है, तो उन लोगों से भी काम लिया जाए, उनको वापस नौकरी में लाया जाए। ये किसी के ऊपर ये इल्जाम लगा देना और उसको उस लिस्ट में डाल देना कि जो करप्शन वाली थी, जो नाउन एक साहब मैंने जैसे आपको बताया कि जिनके खिलाफ ऐसे चार्जेस थे पिछले साल, और उनके कैरियर में करप्शन की वजह से, एक इंक्वायरी की वजह से उनकी तंजली भी हुई है 2 साल। लेकिन वो तो पहली गाड़ी में ही बैठ के शायद मेरे हमने फ्रंट सीट में वो हाथ लड़ाते लड़ाते वापस आ गए। लेकिन जो बहुत सारे लोग थे वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन है, उसको भी देखने की जरूरत है। नाज़रीन ये बात हम जो आपको बता रहे थे, ये स्कैंडल था क्या, इसमें 220 मिलियन रुपीस का जो टेंडर था वो था अपारा मार्केट का, 84 मिलियन का था कोसार मार्केट का, 318 मिलियन का था F6 मतलब जो जिसको आप सुपर मार्केट कहते हैं इसका, और इसी तरीके से 395 मिलियन का था जिना सुपर मार्केट का। जो टेंडर कल खुलने थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने उसको एंड टाइम पे पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि ये क्लास क्यों डाली गई है, और फिर अब वो दोबारा टेंडर होगा, दोबारा का आर्डर कल ही हो गया। अब वो मेरे ख्याल में 15 दिन बाद दोबारा खुलेगा और अब उसमें वो क्लास हटा दी जाएगी, और ताकि जो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए और इसमें मुकाबला, ओपन कंपटीशन हो। तो नाज़रीन ये सीडीए के हवाले से अपडेटेड चीजें थी, और जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने एक्शन लिया वो मैंने कहा आपको बताएं, क्योंकि सीडीए के खिलाफ ज्यादा नेगेटिव चीजें आती हैं। लेकिन कोई भी चेयरमैन, कोई भी अफसर जब कोई इस तरह की कार्रवाई करे
تو یقینی طور پہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے اور عوام تک یہ حقائق پہنچائے جائیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، کاشف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔